जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल x square plus y square plus 2xg plus 2yf plus c is equal जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सेंटर अगर बोला जाए, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है जी? माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। एंड रेडियस इज इक्वल टू under root g square plus जी f स्क्वायर square माइनस, minus c. ठीक है। एक में रियल सर्कल कब होगा? जब रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा। व्हेन रेडियस ग्रेटर देन 0, इट मीन्स क्या लिखेंगे? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से ये भी देख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो भी वैल्यू क्या होगा? 0, ग्रेटर देन 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये भी देख सकते हो, बट रेडियस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। सेकेंड, पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट होगा, रेडियस क्या होगा इसके लिए? 0 होगा। तो इसके केस में r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा? रियल होगा, बट रेडियस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स वो पॉइंट को डिनोट करेगा। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। थर्ड, इमेजिनरी सर्कल बट रियल सेंटर। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रियल होगा, बट उसका जो सर्कल का रेडियस होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा वो लेस देन क्या होना चाहिए? 0। यहाँ से r लेस देन 0, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा? इमेजिनरी होगा तभी आएगा। तो सेंटर इसका क्या होगा? सेंटर माइनस जी माइनस एफ, इसमें भी सेंटर माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। ये यूज नहीं होता है, बट बता दिया हूँ। जब 0 होगा रेडियस तो उसको पॉइंट सर्कल बोला जाता है, एक पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ये क्या हो गया? इसको पॉइंट P1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ये भी बता चुका हूं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल बोला जाता है। सेंटर क्या हो गया यहाँ जी? ये ध्यान में रखना है, एच कॉमा के, रेडियस इज इक्वल टू आर। जब सेंटर और रेडियस पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसी से क्या किया जाता है? जनरल फॉर्म को एक्सप्रेस किया जाता है, मीन्स इसको एक्सपैंड करेंगे तो जनरल फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, और किसी भी फॉर्म से यहाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो किसी भी फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट 3, बेसिक फॉर्म ऑफ सर्कल। इसमें सेंटर क्या हो जाता है? 0 0 हो जाता है। इसमें सेंटर 0, 0, इट मीन्स एच का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इवन ए स्क्वायर बहुत सारे बुक्स में इसी को लिख देगा डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
जहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया, सेंटर 0,0। बेसिक फॉर्म ऑफ सर्कल बोला जाता है इसको। 0.4 में डायमीटर फॉर्म। इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, coordinate of end points of diameter given। सपोज ये x1 y1 हो गया एंड x2 y2, राइट। इसको डायरेक्टली याद ही रखना है। अब ध्यान दो, एक सर्कल हो गया, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बन पा रहा है, तुम लोग अच्छे से बना लेना, ट्राई करता हूँ। सर शेप्स चूज करके बनाइए ना। ठीक है, इतना चूज करने जाएंगे, फ्री हैंड। अब देखो, ये सेंटर हो गया, ठीक ना। सपोज एक डायमीटर इस तरह से ले लिया, डायमीटर मीन्स वो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। इस वाले कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया, और ये x2, y2 हो गया, राइट। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना रहे, सिर्फ इन पॉइंट्स गिवन रहे, तो इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। क्या करेंगे, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, Mid सेंटर point। हो जाएगा, और फिर क्या करोगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, यह होगा। दोनों का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे, ये मिड पॉइंट क्या दे देगा, सेंटर। एंड जब सेंटर आ गया तो एक चीज पता चल गया, रेडियस फाइंड करना है, तो ये डायमीटर अगर दोनों का डिस्टेंस, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लोगे, उस तरह से भी क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हो। अब देखो, एक और प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि यहाँ पे जो आएंगे वेरिएबल पॉइंट x, y मान लिया, ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये क्या करेगा, मूव करेगा ऑन द सर्कमफेरेंस, राइट। अब ये तो पता है कि ये एंगल कितना बनेगा जी, ये डायमीटर है 90 तो डिग्री। सर्कमफेरेंस पे कितना, 90 डिग्री फॉर्म करेगा ऑलवेज, ठीक है। तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो सपोज इसका स्लोप m1 हो गया और इसका स्लोप m2 हो गया, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होगा जी, -1। यस और नो? यस सर। तो यहाँ से स्लोप फाइंड कर लो, क्या होगा, m1 इज इक्वल टू लिख सकते हो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, m2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस x1 में इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। यस और नो? यस सर। यस। इसको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली ये चीज को याद रखना है। समटाइम्स क्या देगा, 2 पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा कि दोनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका रेडियस क्या हो, मिनिमम हो। तो इट मींस वो क्या हो जाएगा, डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है?
डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, मिनट, इस पे वेट करना, एक मिनट बता रहा हूँ क्वेश्चन। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस दूंगा तो ये तो बना, एक एग्जांपल ऐसे ही लिख लो। एग्जांपल में फाइंड द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diametric end point are -1, 2 and 4, -3। फाइंड करो इक्वेशन क्या होगा, एक ही लाइन में लिखो। इसके बाद एक प्रॉब्लम देता हूँ। एग्जाम्पल 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1, 0 and 0, 1 and its radius as small as possible। ये 2000 में दिया था, स्क्रीनिंग में बेसिकली दिया था, आईटी 2000। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x माइनस x1 होता है, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x वाले का समझना कि x कोऑर्डिनेट वाले जो पॉइंट्स हैं वो रूट्स हैं, ठीक है। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो ये x1 हो गया, इसको x2 बोल दो, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x माइनस माइनस 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो कि कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, तो माइनस 3x एंड ये 3 और 2 प्लस वाई एंड माइनस 4 और माइनस 6, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही है ना? यस सर, यही है। चलो नेक्स्ट, क्लियरली दिख रहा है? यस सर। ऑप्शन भी दे दूं? नो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस सर 1 बी इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है, ठीक है। यस सर। क्यों सर? क्योंकि सर रेडियस डायमीटर, हाँ, तो वो जो पॉइंट है सर वो डायमीटर मान लेंगे, क्यों? क्योंकि सर उसी में सबसे छोटा रेडियस मिल रहा है। एग्जैक्टली अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट से सर्कल जो पास होगा क्या होना चाहिए, अगर उसको डायमीटर नहीं एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये सर्कल तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं यहाँ से पास करने वाले, ठीक है, दोनों पॉइंट से क्या होगा, पास करेगा। बट ये बोल रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो स्मॉल रेडियस होने के लिए क्या होना चाहिए, डायमेट्रिक एंड पॉइंट ही होना चाहिए, की कंडीशन उसमें आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेट्रिक एंड पॉइंट होगा, एक डायमीटर का दोनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ एंड पॉइंट्स का,
उससे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे, राइट। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वन, पैरामेट्रिक फॉर्म। 4.5 पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके केस में क्या होगा, ये तो सर्कुलर मोशन में भी पढ़े होंगे कि अगर ये इसको फिक्स कर दिए हैं कि सेंटर कहाँ पे है जी, सेंटर फर्स्ट वाले में सेंटर एट ओरिजिन। तो देखो अगर ये डिस्टेंस r है, ठीक है, ये थीटा है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r cos थीटा, y इज इक्वल टू ये x y वेरिएबल पॉइंट है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। अगर इसी को लिख दिया जाए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलेगा तो x, y इज इक्वल टू r cos थीटा r sin थीटा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम लोग को इम्पोर्टेंट कौन है, ये वाले, ठीक है। समझ में आया, फर्स्ट ये सर्कुलर मोशन में पढ़े हो ना, ये सुनो। सो ये सी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े थे। किसमें पढ़े हो, सो कोऑर्डिनेट, सो स्टार्टिंग में इसका कोऑर्डिनेट जो स्टार्टिंग था ज्योमेट्री। ओके ओके, कोई नहीं। अब देखो इसी में क्या क्या करेगा, चेंजेस करेगा कि सपोज अभी तो फिक्स किए थे बी पॉइंट में सेंटर ऑफ सर सर्कल इसमें इक्वेशन कैसे बना सर्कल का, इसमें यस सर। अब देखो ना, अरे बदमाश, इसको इक्वेशन 1 मानो, x बराबर r cos थीटा को 1 बोलो, y इज इक्वल टू r Yes. sin थीटा को 2 बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखो क्या आएगा, आ जाएगा। एलिमिनेट करना है थीटा को, यस सर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, पता चल गया, ठीक है। यस सर। चूंकि एलिमिनेट करोगे तो वो सर्कल का इक्वेशन हो गया, तो यही पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ, ठीक है। ऑलवेज इस तरह से रहेंगे तो क्या देगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा। अगर a cos थीटा और b sin थीटा रहेगा, दोनों अलग अलग होंगे, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ क्या दे देगा जी, वहां पे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा कि नहीं, सर मिल जाएगा। नहीं देगा। वहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएंगे। अगर a sin थीटा, यहाँ पे a sin थीटा और यहाँ पे b sin थीटा, सॉरी a cos थीटा एंड यहाँ पे b sin थीटा ले ले, तो वो दे देगा इक्वेशन ऑफ, क्या देगा, इलिप्स दे देगा। वो बाद में पढ़ोगे, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, r cos थीटा r sin थीटा और a cos थीटा a sin थीटा। r है जो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, रेडियस है ना, तो वो फिक्स्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, ओनली वेरिएबल थीटा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये r है जो फिक्स है, फिक्स्ड, थीटा क्या है, वेरिएबल है, उसी के तो एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना। यस सर। अगर सेंटर ऑफ सर्कल at h comma k, then parametric equation of circle is given by, ध्यान देना,
ठीक है, सेंटर क्या हो गया जी, एच कॉमा के पे। ये थीटा हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया, है ना। अब ये जो वैल्यू आएगा एच कॉमा के है, ठीक है, जान रहे हैं। और ये जो वैल्यू है वो एक्स है। ये जो वैल्यू आएगा इसको क्या लिखोगे बताओ, एक्स कॉमा वाई और ये ए है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यस और नो। यस सर। और जो इतना वैल्यू होगा वो ए साइन थीटा या आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये टोटल कोऑर्डिनेट अप टू यहाँ तक लिखो, तो अप टू दिस पॉइंट तक, सेंटर तक एच हो गया, वहां भी देखोगे अप टू दिस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो कंप्लीट अगर एक्स इज इक्वल टू लिखोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एच प्लस ए कॉस थीटा, यस और नो। वेरिएबल है ना, तो एक्स ये जो ऑलवेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू, ये ध्यान रखना, विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऐसा नहीं कि इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है जो क्या है, वेरिएबल पॉइंट है ऑन द, वो क्या होगा, सरकमफेरेंस नहीं होगा। समटाइम्स यहाँ भी आ सकता है, ऐसा नहीं, तो वहां पे थीटा का वैल्यू 0 लिए हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस ये पैरेलल में लिए हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर इस तरह से रोटेट करेगा 360 तक जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ए कॉस थीटा, ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एच में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस सर, दिख रहा। हाँ, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k प्लस ए साइन थीटा। अब देखो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को क्या करना है, रिड्यूस करके x माइनस एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y माइनस के इज इक्वल टू ए साइन थीटा। याद रहेगा, सिर्फ क्या करना है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, अब समझना है सर तो ओरिजिन शिफ्टिंग डायरेक्ट यूज कर सकते थे ना? हाँ, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सुनो हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, देन एक ये लिखो, राइट द पैरामीट्रिक फॉर्म of equation of circle given by x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0। लिखे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में, जहां पे a क्या होता है, a इज इक्वल टू रेडियस, ये ध्यान रखना, वो फिक्स्ड है। यहाँ पे जैसे r इज इक्वल टू रेडियस, वो r फॉर रेडियस हो गया, यहाँ भी r दे सकते हो, r ही देना चाहिए था। चलो एग्जांपल नंबर 3, बताइए क्या होगा, बन जाएगा। देखो अगर दिया हुआ रहेगा डायरेक्टली, अगर इस, हाँ डायरेक्टली नहीं दिया हूं, क्योंकि इसको अगर दे देंगे तो तुम रिड्यूस कर सकते हो उसके फॉर्म में, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, देन वही क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाएंगे। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, इन कार्टेशियन फॉर्म है।
So x is equal to 3 plus 5 cos theta or y is equal to 2 plus 5 sin theta. Okay, then x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे, सेंटर जो वैल्यू आएगा वो क्या होता था कि अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में और 2 से डिवाइड कर देते, तो 3 कॉमा माइनस क्या हो जाएगा 2। रेडियस अगर देखेंगे फाइंड आउट करेंगे तो जी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर और माइनस -12 स्क्वायर रूट में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो ये 5 वैल्यू दे देगा। इट मीन्स जो Yes, sir. क्या बोले थे x माइनस एच इज इक्वल टू क्या होता था r cos थीटा, Cos theta. y माइनस के इज इक्वल टू r sin थीटा, और a लिखे थे तो x माइनस ये क्या हो गया सेंटर पॉइंट होता था h कॉमा के, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ये एक एक चीज याद होना चाहिए। तो y -3 इज इक्वल टू 5 cos थीटा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 sin थीटा। हो गया, यही आया ना? Yes, sir. ओके, Yes, सबको sir. हाँ समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में? चलो तो नेक्स्ट बताएं। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4। ये सिंपल है, बस प्रैक्टिस के लिए। फाइंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल x is equal to -2 plus 3 cos theta and y is equal to 3 plus 3 sin theta। क्या हो जाएगा बताओ? अब कुछ क्वेश्चंस इसके बाद बना लो तक जो बताए हैं उसका। Sir. हाँ ये तो सिंपल है ना, Yes. x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यही आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, क्या करेंगे इस वाले वैल्यू को लेफ्ट साइड ले करके स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा। एग्जाम्पल 5, लाइन्स 2x minus 3y is equal to 5 is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7 are diameter of circle having area as 154 square units, then equation of circle क्या होगा? बन जाएगा Yes, sir. Try it. इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये ट्रिपल यू उस टाइम होता था, उसमें भी दिया है, जो अभी चेंज होकर के क्या हो गया जेई सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2003 में, और ये IIT
जेई में भी पूछा गया था 99 में, सेम क्वेश्चन। ऑप्शन दे दूं या बन जाएगा? सर एक सेकेंड। ट्राई करो। सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इज इक्वल टू 49। 49 तो आंसर में नहीं है, 47 आ रहा है, 47 और 62 कांस्टेंट है, देख लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? सो देखो 1 माइनस 1। सॉल्यूशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस, ये क्या दे देगा जी? सेंटर ऑफ सर्कल देगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब रेडियस, दो पॉइंट्स आना चाहिए इसमें से, एक सेंटर आना चाहिए, एक रेडियस आना चाहिए। तो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए क्या दे दिया है? एरिया दे दिया है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों डायमीटर्स का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल दे देगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या है? डायमीटर है, इसीलिए तो डायमीटर सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है। तो यहां से कितना आया था? हमसे कहा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। हाँ ठीक है, 1 कॉमा माइनस 47 ही आ रहा है। एंड पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से आ जाएगा 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये कैंसिल आउट होता है ना 7 टाइम्स, तो आर यस इज सर। इक्वल टू 7। अच्छा ठीक है, सही बताया। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, यहाँ से यही हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 47 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो समटाइम्स क्या रहेगा, पॉइंट 5 फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point from the circle। देखो इसके लिए क्या करना है, एक पॉइंट का क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज सर्कल इस तरह से रहा, ठीक है, ये सेंटर हो गया। सपोज यहाँ पे क्या हो गया? h या x1 y1 हो गया, एक पॉइंट है। डिस्टेंस यहाँ बोले, पॉइंट नहीं बोला हूँ। अगर पॉइंट्स अगर फाइंड करना है तो पॉइंट्स भी फाइंड किया जाएगा इजिली। ये x1 y1 है, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान रखना, ये क्या है? पॉइंट है। इसी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या करना है? सर्कल से फाइंड करना है। तो ध्यान रहे,
ये क्या हो जाएगा जी, ये 2r हो जाएगा, यस और नो? Yes. Yes, तो sir. ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इवन सर्कल के अंदर पॉइंट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे होगा अगर पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे सेंटर से, और फिर रेडियस उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो सेकंड जो है मिनिमम डिस्टेंस, ये वाला क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, यस और नो? Yes, sir. ओके, देन अप टू यहाँ तक ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो क्या वैल्यू होगा, ये सेंटर अगर h कॉमा के है, तो फर्स्ट में मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अगर ये ए पॉइंट है और ये क्या हो गया सी, तो ए सी अब माइनस क्या हो जाएगा आर, और इसका मॉडुलस ले लेना है। अगर पॉइंट्स इनसाइड लाई करेगा तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, यस और नो? ए सी माइनस ए सी क्या हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल, राइट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल AC, और ये R फॉर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या करेंगे कि मॉडुलस में इसीलिए लिए कि समटाइम्स क्या होता है, पॉइंट आउटसाइड भी सर्कल हो सकते हैं और इनसाइड भी हो सकते हैं। तो इनसाइड होगा तो वो मॉडुलस लिए हैं तो वो क्या कर देगा, उसको निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, है ना। अगर सपोज यहाँ पे Yes, sir. पॉइंट रहता तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, AC दो पॉइंट का डिस्टेंस करेंगे और रेडियस के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी तो आएगा। देखो टोटल डिस्टेंस अप टू यहाँ तक फाइंड किए हैं और रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाले सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं, तो वैल्यू यही बचेगा ना। आ रही है समझ में कि नहीं? Yes, sir. अगर सब कुछ इंटरनल समझ रहेगा में तो आया? सर वो मिनिमम देगा इस केस में भी। हाँ मिनिमम ही रहेगा, वो नहीं समझ में आया, देखो क्या होगा, देखो फिर से देखो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ट्राई करना समझने का, दोनों केस बता देंगे। सपोज ये पॉइंट x1, y1 हो गया, ठीक है, ए पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, बेसिकली ये लाइन होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस वाला या मैक्सिमम डिस्टेंस वाला। अगर दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो सर्कल पे, वो सेंटर से पास करना चाहिए। लाइन मस्ट बी, ये लिख लेना, मस्ट बी पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, तभी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस वहां से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो हम लोग को फाइंड करना, ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ट्राई करना समझने का, ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड था, डिफरेंट पेन से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग ये पॉइंट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्यों कि लाइन का इक्वेशन लिखेंगे सेंटर से ज्वाइन करने वाले, फिर वो सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो एक पॉइंट ये फाइंड होगा, उसी के साथ ये पॉइंट होगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे तो दो रूट्स देंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट ये आएगा, तो फाइंड करना थोड़ा सा क्या है, वो लेंदी है। तो हम लोग फाइंड एक्चुअली पॉइंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, सेंटर पता है सर्कल के केस में, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड कर देंगे, ये पूरा डिस्टेंस फाइंड कर दिए, सेंटर तो पता रहेगा, ये पॉइंट पता ही है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये रेडियस है तो रेडियस हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाले जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, अगर ये C है तो AC माइनस R दे देगा। फर्स्ट वाला समझ गए। अगर पॉइंट इनसाइड है, ट्राई करना समझने का, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे आ गया x1, y1, ये A पॉइंट हो गया, सेंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस क्या चाहिए, ये वाले चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा अप टू यहाँ तक, यस और नो। अब देखो मिनिमम sir. डिस्टेंस फाइंड करना है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये C हो गया तो AC फाइंड किए,
AC को फाइंड किए, ये वैल्यू आ गया, और माइनस क्या कर देंगे, R कर देंगे, और इसका मॉडुलस ले रहे हैं, क्योंकि R का वैल्यू ज्यादा ही आएगा, तो ये टोटल R में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाएगा। यस समझ में आ गया, क्लियर है ना? यस यस कंप्लीट क्या है, R है, आई बात समझ में? तो कंप्लीट R कंप्लीट आगे था, उसमें से AC घटा, AC को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो AC को रिमूव कर देंगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस बचेगा, ठीक है? और मैक्सिमम डिस्टेंस के केस में Yes, क्या sir. करेंगे? AC plus R. हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू AC प्लस R। देखो AC ये कंप्लीट डिस्टेंस, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, है ना? ये सुनो, अप टू यहाँ तक AC Yes, sir. और ये R, क्लियर है ना, दिख रहा है ना क्लियरली? Yes, sir. दिख चलो एक एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में एक क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करना। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point from the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 is equal to 0. Find maximum and minimum distance of a point. अच्छा point नहीं दिए, minimum distance of a point, एक मिनट, of a point 2, -7। क्वेश्चंस समझ में आ गया? फाइंड कीजिए। फाइंड कीजिए, अगर समझ में आया होगा तो बन जाना चाहिए। इसमें क्या करते थे, चलो सर एक सेकंड बन रहा। हाँ ट्राई करो। एक सर्कल हो गया, इसका C का जो वैल्यू आएगा सेंटर का, देखो माइनस है तो पॉजिटिव में जाना चाहिए, तो 7, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 5, ये सेंटर आ गया। अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो 49 R स्क्वायर F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर 25 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 151, तो R का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 49 प्लस 25 74 प्लस 1 225, मेरे ख्याल से 15 आ रहा है ना सर 2 और 28 है क्या? 2 and 28 आंसर, हाँ गुड, यस ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 15 आ गया, तो पॉइंट रफली हम लोग एज्यूम कर लिए 2 और -7। तो AC का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 7 और 5, AC इज इक्वल टू 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 7 + 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा 13, राइट। एक मिनट, तो पॉइंट इंटरनल है। ठीक है, सही है आंसर 2 and 28 आएगा।
तो ये 13 हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। AC प्लस R इज इक्वल टू 13 प्लस 15 28 यूनिट। मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू AC माइनस R, ये मॉडुलस में ले लेंगे तो 13 माइनस 15, देखो निगेटिव आ रहा था तो R माइनस AC लो, वो वही एडजस्ट हो जाएगा, वो जो बड़ा है वो पहले ले लेना है, तो यहाँ पे मॉडुलस नहीं लेना पड़ेगा, तो 2 यूनिट, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। इवन देखो समटाइम्स क्या होगा कि एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 6, यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा कि सपोज एक सर्कल का इस तरह से इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है, ये मेरे ख्याल से पहले डिस्कस किए थे। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जनरल सर्कल दिया हुआ रहेगा। हाँ सेंटर सर, सेंटर से R माइनस कर देंगे सर। एग्जैक्टली इसमें क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा और ये C हो जाएगा, तो और ये पॉइंट A हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू OA का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या हो जाएगा OC प्लस R। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू B रख लो OB। तो इसके केस में क्या करना है बोलो, OC माइनस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। यस और नो? अगर निगेटिव आएगा तो मॉडुलस में ले लेना, हो सकता है इनसाइड भी। डाउट है हाँ बोलो। सर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछना, तो उससे वो कोऑर्डिनेट देगा ना एक्स और वाई का, अच्छा अच्छा B और A। अच्छा नहीं हाँ, ये क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो वैल्यू अगर इस तरह से पूछेगा ना तो क्या करोगे, वो वैल्यू जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, सॉरी, अब समझ में आया? ये बेसिकली कोऑर्डिनेट निकाल के ना, नहीं बहुत मार खाएगा। ये जो वैल्यू नहीं, ये वो सी पता रहेगा ना जी, सेंटर तो पता रहेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता रहेगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। आई बात समझ में? इसमें क्या किया है, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है, 0 0 से पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। वहां पॉइंट दिया हुआ था x1, y1, यहाँ पे क्या किया है, उस पॉइंट को हिडन रखा है। राइट, यस सर, यस है, यस क्लियर है ना? हाँ, तो इस तरह से रहेंगे क्वेश्चंस, पूछा जाएगा। इवन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो, इसमें डिफरेंट फॉर्म एक क्वेश्चंस बनाओ, तो ये बेसिकली 10th का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अगर बन गया तो ठीक है। ओके, अच्छा ये क्वेश्चंस तो बन जाएगा ना। एग्जाम्पल 6 सिर्फ बता रहा हूँ, वेरिएशन है इसीलिए। इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इज इक्वल टू 0 इन द लाइन mirror 4x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो तो बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है?
सर बताए थे आप, इसका सेंटर निकाल के हाँ उसका चलो ठीक मिरर है। इमेज ले। हाँ क्या करें, सपोज हाँ ये एक सर्कल हो गया, ये लाइन है, तो क्या करेंगे, सेंटर अगर x1 y1 हो गया सेंटर, तो इसका रेडियस r हो गया, तो ये एक इमेज सर्कल बनेगा जिसका ये क्या हो जाएगा, इमेज पॉइंट ऑफ x1 y1, इमेज पॉइंट ऑफ x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। बस ये ध्यान रखना ये, और रेडियस स्टिल क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो सपोज ये अल्फा और बीटा आ गया, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, ये ध्यान में रखना। यस। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, 10th के कॉन्सेप्ट पे है और ये जेई में पूछा गया है, ट्राई करना। एग्जाम्पल 7 बनता है तो ठीक है। लेट पी क्यू एंड आर एस बी, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो पता है क्या होता है, टेंजेंट 10th में पढ़ना था। इंट्रोडक्शन था। टेंजेंट्स वही यूज करना, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सर्कल of the extremities of the diameter PR of a circle of radius R, ठीक है। if PS and PQ इंटरसेक्ट, अगर इसका डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक उसमें एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट x on the circumference of the circle। अब ये ध्यान रखना कि जेई में जो क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया था, सारे क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज वाइज था वो कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया था, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं थे, लैंग्वेज में क्वेश्चंस थोड़ा लंबा लंबा था। तो तुमको वो भी पेशेंस रखना है कि क्वेश्चंस पढ़ना है केयरफुल्ली एंड समझना भी है, और उसको डायग्राम में प्लॉट करते जाना है। डायग्राम इन द सेंस कि हमेशा डायग्राम नहीं बनेगा, वो कॉन्सेप्ट समझते जाना है तभी बनेंगे क्वेश्चंस। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, देन 2r इज इक्वल टू क्या होगा, इसका ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पी क्यू प्लस आर एस। अब देखना कि जो आंसर दिया हुआ है वो किस टर्म्स में दिया हुआ है, वही टर्म्स क्या होंगे, यूज किए जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स जो सारे जो ऑप्शन है वो पी क्यू एंड आर एस के टर्म्स में रहेगा, तो उसी को रिलेट करना है, पी क्यू इंटू आर एस डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस सो वहाँ पे आर एस। आर एस लिखना होगा, शायद आप पी एस लिख दी। अच्छा पी क्यू नहीं, इफ पी एस एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स, ठीक लिखा हूँ, पी एस ही होगा। हाँ पी एस ही होगा। सी स्क्वायर रूट पी क्यू इंटू आर एस, डी में पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ट्राई करो, क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ना है और ट्राई करना है। 2-3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, एक बार सोचो। कॉन्सेप्ट 10th का यूज करना है। वो टेंजेंट मीन्स क्या होगा, एक पॉइंट पे टच करते हुए पास करेगा, ठीक है। तो डायमीटर है, इट मीन्स क्या होगा, दोनों पैरेलल लाइंस होंगे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ।
क्या हुआ, बन गया? सर एक सेकंड बन कंप्लीट कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। ज़्यादा टफ नहीं है, 10th का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। जेई 2001 में शायद पूछा गया था। बनेगा या ट्राई करूं? सर 1 मिनट और बस। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना, ट्राई करना। tan थीटा cot थीटा यूज करने का, जो भी हो। मीन्स एनी हाउ तुमको रिलेट करना है, पी क्यू एंड आर एस आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? आर। आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एनी हाउ आर को रिलेट करना है तुमको पी क्यू एंड आर एस से। सर वो PQ है वो। हाँ, पी क्यू एंड आर एस। चलो थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। सर ऑप्शन डी है क्या? नहीं, ऑप्शन डी नहीं है एंड ऑप्शन ए नहीं है, ये दोनों इनकरेक्ट है। बी एंड सी में।
ठीक है, अब बोला जा रहा है PQ and RS be the tangents at the extremities of the diameter PR। एक डायमीटर ले लिए PR, तो क्या है, टेंजेंट एक्सट्रीमिटीज पे। ठीक है, अब बोल रहा है एक PQ and RS, PQ and RS कहीं है, ठीक है, दो। बोल रहा है PR of the PS and PQ intersect at X on the circumference। PS and PQ, PS and PQ, तो PS हो जाएगा और PQ यहाँ से सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा सर वो आर है ना, आर क्यू। है। कौन सा? सर यहाँ पे आर होना चाहिए तब हो पाएगा सर, वही नहीं बन रहा था टाइप। कहाँ पे आर होना चाहिए? ये सर नो, यहाँ पे सर पी एस और पी क्यू जहाँ लिखे ना। PS एंड PQ इंटरसेक्ट, तो ठीक तो है, PS और यस सर। RQ। जी सर। ओके ओके ओके, ठीक है, ये आर है ना, सर ये गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, P, एक मिनट, RQ, एग्जैक्टली RQ होना चाहिए, PQ, हाँ। PS and RQ intersect at point X on the circumference of the circle। अच्छा चलो आप ट्राई करो, डायग्राम बना दिया यस हूँ, सर। अब ट्राई करो। माय बैड, अब बन जाएगा। यस सर बन जाएगा, एक सेकेंड। ये 2R हो जाएगा। अब तुमको रिलेट करना है क्या, PS एंड RQ, RS एंड PQ। ओके, RS ये वाले को इंगेज करना है एंड ये वाले को इंगेज करना है, इनमें। हाँ, ये दोनों आना चाहिए। नाइन्टी डिग्री होगा सर बन जाएगा। क्या, ये डायमीटर है, हाँ ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट, वहां पे 4-5 मिनट्स भी टाइम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तुमको 50% क्वेश्चन ही बनाना रहता है, 5 मिनट 6 मिनट्स। अगर मैथ्स में 55% बन जाएगा तो टॉप 1000 में आ जाएगा। मैथ्स में सिर्फ बता रहा हूँ, अगर मैथ्स का सिर्फ देखा जाए तो टॉप 1000 में आ जाएगा। 55% क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो इफेक्टिवली, सही होगा तो 5 मिनट 6 मिनट्स टाइम मिलते हैं।
किसी का आंसर आया? बिल्कुल नहीं। चलो बता दूं, देखो तुमको एक यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल को पी आर एस एंड पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल को सेपरेट करके करके उसी में यूज करना है। तो देखो क्या होगा, सपोज इसको 90 डिग्री, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री टेंजेंट है तो वो डायमीटर के साथ क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो वैल्यू हो गया वो थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, इन ट्रायंगल पी आर एस, देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये वाले ट्रायंगल में ध्यान रखना, फर्स्ट ये ट्रायंगल को करें तो tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाई आर एस, वही दोनों को रिलेट कर रहे हैं आर एस, ये फर्स्ट हो गया, ये तो cot थीटा इज इक्वल टू 2r बाई क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इन ट्रायंगल पी आर क्यू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r बाई 2r बाई पी क्यू। यस और नो होगा? अब यस देखो सर। थीटा को एलिमिनेट करना है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर का वैल्यू क्या आ जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल यस टू सर। 2r बाई आर एस इंटू 2r बाई पी क्यू। दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू आर एस। तो यहाँ से 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम स्क्वायर रूट पी क्यू इंटू आर एस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। सिंपल था ना, बस वो रिलेट करना था। कॉन्सेप्ट ये, यस सर। 12th का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं इसमें लगे हैं, नहीं ना लगा है, यस सर आ जाएगा। आ जाएगा। ये रिलेट करना Yes, था, sir. सिर्फ सोचना था। इसमें कहीं भी तो क्वेश्चंस जनरली जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल ही होता है। ज्यादा तुमको क्या होगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमेशा क्या Yes, करना sir. है कि एक दो स्टेप पीछे जाना है क्वेश्चंस बनाने के लिए। ये इसीलिए बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चंस बनाओ, अच्छे क्वेश्चंस बनाओ, 2-3 मिनट 4 मिनट उसके पीछे सोचो कि क्यों दिया गया था, एक क्या क्या डेटा दिया हुआ है, कैसे इसको फाइंड आउट किया गया, एटलीस्ट ये सोचो। उसका वेरिएशन चलो छोड़ो, पहले ये समझने का करो कि क्या क्या डेटा था, कैसे बना, कौन से फॉर्मूला यूज किया गया, क्या कैलकुलेशन में कहीं एक्स्ट्रा ट्रिक तो नहीं था, एक्स्ट्रा चीज ऐसा तो नहीं स्टेप था जो मैं पहले से नहीं जानता था। तो वो सब सोचना पड़ेगा, कैसे रिलेट किया गया है एक दूसरे फॉर्मूला को और डेटा को, कैसे रिलेट किया गया है, कैसे समटाइम्स तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे स्टेप्स में आकर के स्टक कर जाओगे। उसको सॉल्व करने के लिए वहां भी तुमको पता होना चाहिए कि इस स्टेप को कैसे आगे प्रोसीड किया जाता है, थोड़ा ट्रिकी वे में। हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ कहीं है कि ऑप्शन देख करके तुमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कहीं भी सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया था, ये 10th का क्वेश्चन था।
डायमीटर सबको पता है क्या होता है, टेंजेंट 10th में पता ही होता है, बस रिलेट करना था, है ना। चलो नेक्स्ट है, कितना टाइम बच रहा है जी? ओके, पॉइंट, तो ये 7 मिनट है। हाँ पॉइंट कौन सा लिखवाया था, पॉइंट नंबर 5.6। इसमें लिख लो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सर्कल। अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, बट फिर भी बताना है, बता रहा हूं। फर्स्ट में, when the circle touches the x axis, नहीं भी बताऊंगा तो ये काम चल जाएगा, फिर भी बता रहा हूं। तो x एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसके केस में देखो, तो यहाँ पे जो क्या होगा, इसका सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, h कॉमा k अगर लेते हैं, h कॉमा k है, तो रेडियस बताओ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ के। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है, यहाँ भी टच कर सकता है, ऐसा नहीं है, यस ठीक है। मॉडुलस ऑफ के ये इस वर्ड में भी जा सकता है, यहाँ भी टच कर सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत सारे क्या हो जाएंगे, 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो रेडियस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ के, इट मीन्स क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, मॉडुलस ऑफ, ये सुनो, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि Yes, sir. टच कर रहा है, टच कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, रेडियस है जो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे। अगर ज्वाइन करेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इस तरह से, ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा, और ये रेडियस हो जाएगा, और यही वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली, ये रेडियस वैल्यू हो जाएगा, ये रेडियस। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। यस और नो, यस सर। ये ध्यान रखना है। सिमिलरली सेकेंड में, व्हेन द सर्कल क्या लिखेंगे, टचेज वाई Y एक्सिस, axis. इसमें क्या होगा So कि रेडियस, so इसके केस में modulus वाई एक्सिस के टच करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, x axis. एक्स एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगी। Yes. तो ये ध्यान रखना। अब इधर इंटरसेक्ट भी कर सकता है, ऐसा नहीं, एक ही कंडीशन दिया हुआ है कि इसको वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ध्यान से, अगर h कॉमा k है तो ध्यान रहे यही रेडियस हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी इधर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी होंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे, तो वो डिपेंड करेगा। पॉसिबिलिटी मीन्स रेडियस इंक्रीज करते रहेगा, टच करते रहेगा, है ना, यहाँ भी टच कर सकता है। पॉसिबिलिटी जो सर्कल्स का इक्वेशन है इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो फिक्स करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर। जस्ट उल्टा सोचना है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएंगे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। थर्ड, when circle touches both axes, इसके केस में बताओ क्या होगा जी, So y और x और y coordinates से radius हो जाएगा। दोनों सेम हो जाएंगे। ये Yes. इसमें भी पॉसिबिलिटी इस तरह से जा सकता है, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे भी हो सकता है।
इस तरह से जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी रेडियस के, ये भी रेडियस के, तो इसके केस में क्या ले सकते हो, ए कॉमा ए या आर कॉमा आर ले लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, या एच कॉमा एच ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, या के कॉमा के ले लेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यस और नो, यस सर। इस तरह के। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, 4 पॉसिबल, देखो 1,1 -1,1 -1,-1 1,-1 है ना, अगर सेंटर दिया यस जाए सर। तो, ठीक है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। इसके बाद 4 कंडीशन लिख लो, व्हेन द सर्कल passes through the origin and the center lies on x-axis। इसके कंडीशन में बताओ क्या होगा, एक ही पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी इसके साथ आएंगे, ऑरिजिन पे और सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो ये h, 0 हो जाएगा ना, और ये टेंजेंट की तरफ ये होगा y एक्सिस टेंजेंट टू द सर्कल, यस और नो। यस तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। सिमिलरली यही सेम कंडीशंस क्या लिखेंगे, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सर्कल लाइज सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, सर्कल पासेस, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये 0,0 से पास कर रहा है, इसलिए ओरिजिन से, सर्कल पासेस थ्रू 0,0 और इसको और ओरिजिन, है ना, एंड सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो देखो एवं द पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा और निगेटिव डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इसका जो जाएगा इस तरह से 0,0 से पास हो रहा है, और पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसके को हम 0, के ले लिए, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये सब ध्यान में रखना। 6 नंबर में आप लिख सकते हो, सर्कल पासेस थ्रू द origin and चलो अभी वो वाला कंडीशन बाद में देखते हैं, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो इसका जो इक्वेशन होगा सिंपली क्या लिखोगे बताओ, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर इक्वेशन लिखना है, ये इंटरसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जनरल जो फॉर्म होते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा जी, यस और नो, Yes, sir. तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये ऑलवेज जो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, तो उसके केस में जो इक्वेशन ऑलवेज कंसीडर करना है वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, बस ये। और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाले जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बताओ कुछ पूछना है आज के क्लास में, होमवर्क के लिए बुकलेट मिला है ना,
एक्सरसाइज 1 में 1 to 15 ट्राई करना, एक्सरसाइज 2 में 1 to 5, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशन से भी कॉम्प्रिहेंशन अभी रहने दो, अगले क्लास में देंगे, यस ये तो बेसिक ही है, नेक्स्ट क्लास में दूंगा जब टेंजेंट्स का आइडिया दे दूंगा, तो टेंजेंट्स का आइडिया नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, उस पर क्वेश्चंस करवा दूंगा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। यस किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।